देखिए बेटा, हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ओके, बुक से हमने लिया है प्रिपेरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। ओके, तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब। किसका बनाना है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? मॉडर्न क्लब का, जनकपुरी, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014। तो हम लोग एक बार इसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन को ही हम लोग पढ़ते समय ही हमारा 50% हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, पढ़ते पढ़ते। तो सबसे पहला देखिए, ये सारे ट्रांजेक्शन्स है एट द एंड, मतलब पूरे ईयर का ये ट्रांजेक्शन्स है। और हमको बनाना है डेट मार्च 31, 2014 को। ओके, तो सबसे पहला है कैश एंड बैंक ऑन 1 अप्रैल 2013, है ना? 2013 और 1 अप्रैल 2013 एंड 31 मार्च 2014, ये 1 ईयर का सारा ट्रांजेक्शन्स है यहाँ पर दिया हुआ। इसके थ्रू हम लोग को क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो उस समय 1 अप्रैल को, मतलब ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 45,000। तो ये हमारा क्या है? ओपनिंग बैलेंस हम लोग कहाँ डाले थे? रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड में डाले थे, डालेंगे। ओके, कौन सा साइड में? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि हमारा रिसीव हो रहा है। ओके, रिसिप्ट साइड और डेबिट साइड में हम लोग इसको डालेंगे। नेक्स्ट आ जा रहा है सब्सक्रिप्शन। देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन हमको मिल रहा है 4,70,000। अब सोचिए, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि अर्निंग्स जो हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस। ओके, तो सब्सक्रिप्शन हमारा आ गया है 8,000। कब का है? इसी साल हमको सब्सक्रिप्शन मिला है 4,70,000, जिसमें कि 8,000 इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आपको बोले थे जो भी इस साल कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, सारा हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैश हमारा इस ईयर का आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो 8,000 को भी डालना है और साथ ही साथ 2014 एंड 15 का 12,000 को भी डालना है। ओके, और एक बात, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ ऐसे ऐसे हेड्स होते हैं या फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए नया होगा, सुनने में नया लगेगा। तो वो सारे वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिसको डाल दूंगी। आप लोगों को सुविधा होगा, और ज़्यादा सुविधा होगा समझने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जा रहा है, देखिए 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन अप्रैल 1, 2013। तो परचेज हुआ है, यानी क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट अगर हम परचेज करते हैं तो पेमेंट क्या हुआ है? कैश पेमेंट हुआ है, बाहर गया है कैश, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गया है। तब उसको हम लोग पेमेंट साइड में, इसको कौन से साइड में डालेंगे? पेमेंट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। और ये सब्सक्रिप्शन को हम लोग डालेंगे डेबिट साइड में, जो है हमारा रिसिप्ट साइड। इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे, पेमेंट साइड में। फिर एंट्रेंस फी रिसीव्ड है, यानी कि फी हमको मिला है, तो हम लोग इसको डालेंगे डेबिट साइड में। फिर आ जा रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज मतलब क्या हुआ है? हम लोग खरीदे हैं, यानी कि कैश हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गया है, तो इसको हम लोग डालेंगे क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट फिर देखिए, हमारा यहाँ पर फर्नीचर परचेज है। फर्नीचर परचेज कितना का हो रहा है? 80,000 का फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, परचेज करेंगे तो पैसा जा रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। अगेन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 20,000 का फर्नीचर है, 20,000 का फर्नीचर था, वो बिक कितना में रहा है? सेल हो रहा है, यानी कि हमको मिल कितना रहा है? 5,000। तो यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, 20 को नहीं लिखेंगे, 20,000 को यहाँ लिखना नहीं है ना? यहाँ पर हमको कैश पेमेंट को, कैश अर्निंग को लिखना है, मतलब कैश जो रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो 5,000 को हम लोग कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड में। अंडरस्टैंड? म्युनिसिपल टैक्स हम क्या करते हैं? हमेशा पेड करते हैं, तो ये भी हमारा चला जाएगा क्रेडिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी क्या है? हम लोग इसको परचेज करते हैं। क्यों? स्टेशनरी और प्रिंटिंग को, क्योंकि ये हमारे ऑफिशियल वर्क में काम आता है, तो यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड।
सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लब है तो नेचुरल सी बात है यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया होगा ही, तो वो सारे ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया गया है, तो सेल करने से हमारे पास फिर से कैश आया है, तो कितना कैश आया है 6000, इसको भी हम लोग डाल देंगे, रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड में। ओके, नाउ अगेन जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, आउट ऑफ विच 2000 इज येट टू बी पेड, मतलब अभी तक पेमेंट हम लोग किए नहीं है, ड्यू है। हाँ, टोटल एक्सपेंसेस कितना, टोटल कितना है हमारा 20,000 है जनरल एक्सपेंसेस, जिसमें कि 2000 पेमेंट नहीं हुआ है, तो हमने आपको बोला था ओनली कैश ट्रांजेक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ड्यू को हम लोग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 20,000 को हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, बल्कि जो ड्यू वाला है उसको हम लोग लेस कर देंगे 20,000 से, और हमारा रिकॉर्ड कितना होगा 18,000, जो कि क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, पेमेंट हुआ है। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, नेचुरल सी बात है, ये रिसीप्ट साइड में जाएगा, मींस डेबिट साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है यानी पेमेंट हुआ है, तो नेचुरल सी बात है क्रेडिट साइड। सैलरी पेड, अगेन पेड है तो हमारा क्रेडिट साइड। पोस्टेज एंड कैरेज, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो इन दिस वे हम देखिए हमारा पूरा फॉर्मेट हमारा बन गया यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन में ही हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको हम लोग को नोट डाउन करना है इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो फॉर मेकिंग अ फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, चलिए तब हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा बुक में आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा था, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या है, हम लोग बुक ऑफ मॉडर्न क्लब, ये किसके बुक में बन रहा है, मॉडर्न क्लब के बुक में। हम लोग पहले इस तरह से लिखेंगे, बुक ऑफ मॉडर्न क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ओके, चलिए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हमारा हो गया, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका बन रहा है, इन द बुक ऑफ मॉडर्न क्लब। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट हमारा क्या होगा 31 मार्च 2014। ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, ये पेमेंट साइड होगा क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड हो गया रिसिप्ट साइड। ये अमाउंट कॉलम है, इसमें अमाउंट डालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्या होगा हमारा, सबसे पहला क्या होगा, टू बैलेंस बीडी, तो हमारा टू बैलेंस बीडी हो गया 45,000, 45,000। ओके, इसके बाद आ जा रहा है, सेकेंड आ जा रहा है हमारा सब्सक्रिप्शन। ओके, तो टू सब्सक्रिप्शन, हमारा सब्सक्रिप्शन 3 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ था, पहला था क्या था 2012 टू 13, 2013 टू 14 एंड 2014 टू 15। ओके, तो इसमें 2012 टू 13 में कितना था, प्रीवियस ईयर का था हमारा 8,000, करंट और नेक्स्ट ईयर का था हमारा 12,000। ओके, तो 8,000 और 12,000 मिल करके हमारा बन रहा है 20,000। टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा रिसीव कितना हुआ है 4,70,000। तो 4,70,000 में से अगर हम 20,000 को लेस कर दे तो इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ 4,50,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4,70,000। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आ जा रहा है हमारा एंट्रेंस फी रिसीव्ड, तो टू एंट्रेंस फी रिसीव्ड हमारा हो गया 15,000। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज,
तो यहाँ पर हम डालेंगे बाई में 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, हो गया 1,50,000। अंडरस्टैंड। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। फिर से बाई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, कितना का हो गया? स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज हो गया हमारा 70,000। ओके। इसके बाद फिर से आ जा रहा है फर्नीचर परचेज, तो बाई फर्नीचर परचेज कितना आ गया? 80,000 का हमारा फर्नीचर परचेज हुआ है। फिर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो सेल हो रहा है यानी पैसा क्या हो रहा है? कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना? 5,000। अंडरस्टैंड। इसके बाद हो गया म्युनिसिपल टैक्स, तो बाई म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स हो गया मेरा 1,000 का। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमारा बाई में जाएगा, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का है? 24,000 का। ओके। फिर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का है? 6,000। यहाँ पर 6,000 रिसीव हुआ है। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, तो बाई जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस था कितने का? 20,000 का हुआ था, लेकिन हम लोग कैश पेमेंट किए हैं 2,000 कम, दैट इज 18,000। ओके। इसके बाद आ जा रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हुआ है रिसीव, तो ऑटोमेटिक सी बात है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 6,000 अगेन। ठीक है। उसके बाद फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, बाई एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गया हमारा 72,000 का। हाँ। इसके बाद फिर बाई सैलरी पेड, या फिर बाई सैलरी हम लिख सकते हैं, पेड को लिखने का उतना जरूरत नहीं है। हाँ, दैट इज 84,000। इसके बाद फिर बाई पोस्टेज एंड कैरेज, सॉरी कोरियर है, पोस्टेज एंड कोरियर, दैट इज आवर 2,000। आ गया हमारा सारा आइटम्स। रिसिप्ट का हमने डेबिट साइड में लिख दिया, पेमेंट का हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल करने से हमारा आ रहा है डेबिट साइड में आ रहा है टोटल 1 सेकेंड, हमने पहले से ही टोटल कर दिया था, हमारा 5,47,000। ठीक है। और यहाँ हमारा हो रहा है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे 5,47,000 एज लाइक कैश बुक की तरह ही हम लोग इसको भी बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर कितना से डेफिसिट हो रहा है? बाई लिखेंगे बैलेंस CD, कितना आ रहा है मेरा? 46,000। In this way we will
solve our receipt and payment account। मैं ये क्वेश्चन का फोटो डाल दूंगी, आप लोग देख लेना बेटा ठीक से। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए हैं पूरे क्वेश्चंस को। and if you have any doubts or problems, then you must say me through your comments। I will wait for your comment। मैं आपका इंतज़ार करूँगी कमेंट के लिए। एंड if you like my teaching style or whatever I have taught you, then please put the like button and subscribe my channel। Thank you everyone, thank you my dear children, bye।